अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 185 प्लस मार्क्स हम एनएमडी के टेस्ट में हासिल करें। तो आप में से हर किसी के अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि हम ये पहन लें और फ्यूचर में डॉक्टर बने और नेशन को, अपनी कौम की खिदमत करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक अच्छी तरीके से आप अपनी स्टडीज करें और अच्छे से अच्छे ग्रेड एनएमडी के टेस्ट में हासिल करें। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ करके एक सबूत भी पेश करूंगा कि एक स्टूडेंट ने किस तरह से अपनी स्टडी एनएमडी के लिए की और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 82 तक मार्क्स 182 तक मार्क्स ले लिए और उसकी सिलेक्शन भी हो गई। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा एनएमडी की 2021 की जो उनकी सिलेबस है उसकी बात करते हैं कि इसमें ओवरऑल कितने एमसीक्यू है। तो इसमें ओवरऑल जो एमसीक्यूज है वो 210 है, क्योंकि इसमें थोड़ा इजाफा किया गया है। 10 एमसीक्यूज जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये एक इजाफा किया गया है इस साल की जो हमारे साथ एनएमडी के सिलेबस है। और इसके साथ साथ जो परसेंटेज एमसीक्यूज की रखी गई है या जो एमसीक्यूज की मकदार होगी, नंबरिंग होगी, तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज होंगे वो 68 होंगे। साथ साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होंगे वो हमारे साथ 56 होंगे, ठीक है, दोनों की। और इसके साथ साथ 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे और 10 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। तो ये क्या है, इनकी नंबरिंग इतने मकदार में एनएमडी के 2021 में ये एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो डिफिकल्टी लेवल है टेस्ट का रखा गया है, वो जो रखा गया है 20% जो है वो नॉर्मल होंगे, जो मतलब इजी होंगे, ठीक है। और जो 60% होंगे वो मॉडरेट एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और 20% एमसीक्यूज क्या होंगे, वो हार्ड डिफिकल्ट टाइप के होंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम बात करते हैं कि इसकी पासिंग मार्क्स क्या क्राइटेरिया। तो 65% जो है इसकी पासिंग मार्क रखी गई है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस टेस्ट में नहीं होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे अपनी स्टडीज को और कैसे 185 प्लस मार्क्स लेने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं आप लोगों के साथ एक स्टूडेंट जो कि 2020 में उसने अपने एग्जाम दिए है, अपने एनएमडी के टेस्ट दिया है और 182 मार्क्स लिए, क्योंकि उस टाइम 200 मार्क्स थे, ठीक है। और अब तो 210 हो गए। तो उसकी जो सीक्वेंस है उसका वो डीजी हाँ जो डेराबाजी खान मेडिकल कॉलेज है उसमें उसकी सिलेक्शन हुई है फर्स्ट टाइम, ठीक है, अटेम्प्ट में। तो उसकी जो अपनी रूटीन थी कि वो उसने किस तरह से तैयारी की एनएमडी के पास करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के लिए वो जो रिकमेंडेशन उसकी थी वो ये थी कि फिजिक्स के लिए जितने भी स्टेप्स जो किट में है उसके जितने भी लेक्चर है वो सॉल्व करें, ठीक है। स्टेप की जितने भी लेक्चर है वो सॉल्व करें और साथ साथ में वो सुने भी, ठीक है। फिजिक्स के लिए सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेक्चर स्टेप के सुनना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए स्टेप्स और किप्स जो के जितने भी एमसीक्यूज है वो सॉल्व किए जाए, ठीक है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि अल रहमान जो बुक है, ठीक है, या जो एमसीक्यूज है वो भी मेन बुक उसका रहा, तो वो भी उसने स्टडी की। और वो क्या है, वो भी आप लोगों को स्टडी करना है ताकि आपकी क्या है मतलब ग्रिप फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि फिजिक्स पे आपका ग्रिप ज़्यादा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं। कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब भी अगर वहाँ पे एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको आपके लिए फिर कैलकुलेशन करना इजी हो। जितना आप ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना जो है आपके लिए इजी रहेगा और आप आसानी से वो हल कर सके हो। तो इसलिए मैं खुद भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, उसके लेक्चर और एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करें और बार बार सॉल्व करें, ठीक है। और साथ साथ में एक बात ये भी ज़हन में याद रखें कि जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के वो आप अच्छे से याद कर ले, जितने फार्मूलाज है वो अच्छे से याद करें, ठीक है, फार्मूला। और साथ साथ में वो जो न्यूमेरिकल है उन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, उनको बार बार सॉल्व करें जो एक्सरसाइज में होते हैं और जो इसके अलावा एग्जाम्पल्स में चैप्टर्स में होते हैं वो भी सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो बार बार आप सॉल्व करते हैं तो मे भी ऑलमोस्ट चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनसे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये जो पास्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं वो भी आप लोगों को होने चाहिए, मतलब जो टेस्ट में पास्ट एमसीक्यू है तो वो भी आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। तो इस तरह से जब आपके लिए फिर क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व करना आपके लिए फिर इजी होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन इजी से कर सकोगे, ठीक है। तो ये फिजिक्स के बारे में मेरे अपनी तरफ से भी जो गाइडलाइन थी वो भी मैंने बता दी और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है,
डीजी खान मेडिकल कॉलेज में, उसकी भी यही रूटीन थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट डीजी खान डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुआ है, तो उनका कहना है कि सबसे पहले जो है बायोलॉजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर्स ले लें। ठीक है, अगर आप खुद बुक से कवर कर सकते हो तो आप बुक पढ़िए। ठीक है, बुक से सारे अच्छे से बार बार रिपीट करें, क्योंकि बायोलॉजी ऐसी है कि वो चीज़ें आपको गेन करनी है, जहन में बैठानी है, तो वो आपने बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपने किप्स और स्टेप्स के जितने भी एमसीक्यूज है वो भी आप सॉल्व करें। और इस तरह से अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो फिर लेक्चर लेने पड़ेंगे, बट अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो फिर टाइम कंज्यूम ना करें, आप बुक से ही पढ़ें और प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट जो किप्स और स्टेप वाली एकेडमी इनके एमसीक्यू जितने हैं वो आप सॉल्व करें। तो इस तरह से बायोलॉजी जो है वो आपके लिए इजी रहेगा और उनके एमसीक्यूज आप आराम से फिर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ केमिस्ट्री की बात हम करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो भी लेक्चर्स ना लें। ठीक है, सिर्फ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंडिंग है उसके लिए वो स्टूडेंट ने क्या अपने लिए वो लेक्चर्स लिए थे। बाकी उनकी भी ये रिकमेंडेशन है कि आप केमिस्ट्री के लिए भी बिल्कुल ये लेक्चर्स ना लें। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को मसला है तो वो लेक्चर ले सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेक्चर ले सकता है। और जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट ज़्यादा काबिल होते तो उनको चाहिए कि वो खुद पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेप और किप्स के एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। जितना आप ज़्यादा सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो साथ साथ में उनमें जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जितनी भी होती है वो ज़्यादातर और कंसेप्चुअली केमिस्ट्री पर अपना अबूर हासिल करें। ठीक है, और कोशिश करें कि बार बार रिपीट करें, जितना ज़्यादा रिपीट करते जाओगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम अब इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे मतलब कवर किया जाए। तो इंग्लिश के लिए कोशिश करें, जो स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट टाइम पे, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन यही है कि स्टेप के लेक्चर आप इंग्लिश के लिए ले लें। ठीक है, वो ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस के लिए जो स्टेप और किप्स वाले हैं उनके भी जो पूरा जो पुरानी वाली वो है एमसीक्यूज वो सॉल्व किए जाए। ठीक है, और इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और इसके साथ साथ सिनोनिम्स पे ज़्यादा आप फोकस करें, सिनोनिम्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक है, और साथ साथ में जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर उस पे भी फोकस करें। अगर आपके टेंसेस कमज़ोर है या खास तौर पर एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उन पे भी आप अपनी अबूर हासिल करें, उनको भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत से एकेडमीज के वीडियोस मिल जाएंगे या जनरली, बट वो आप याद करें क्योंकि उनमें से ही एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, और प्रीपोजिशन पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि उससे भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग पे भी आप फोकस करें। लॉजिकल रीजनिंग के आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में एकेडमीज के ऐड हुए होंगे तो उसमें वहाँ पे भी लोग पीडीएफ फॉर्म में शेयर करते हैं। अगर फिर भी आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मुझे इंस्टाग्राम डॉक्टर मोहम्मद सनान के नाम पे आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऐसे ग्रुप में फिर ऐड कर दूंगा। फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग से ग्रुप्स मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपको ये मटेरियल सारे और सारे जो न्यू अपडेट्स है वहाँ पे आप लोगों को फराहम किए जाए। तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये भी आप जहन में बात बिठा लें। और ख़ास तौर पर आज के लिए क्योंकि टेस्ट बहुत करीब आने वाला है तो कोशिश करें कि खुद अपनी सेल्फ स्टडी करें और बार बार जो आपने पढ़ा हुआ है वो बार बार रिपीट करें, बार बार स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि वो बंदा भूल जाता है और गिप ना दे। ठीक है, 1-2 मंथ है वो उसके लिए आप तैयारी अच्छी से अच्छी बनाएं। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये डिप्रेस भी हुए कि कोरोना की वजह से हमारी स्टडी बहुत इफेक्टेड हुई है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ना था वो कोरोना की छुट्टियों में भी पढ़ रहे थे और अब भी हार नहीं मानी। इंशाल्लाह पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, अपनी मेहनत पूरी करो, अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी है करो। ठीक है, आपको बस सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों की मदद करेगा। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक तो होती है हार्ड वर्किंग होती है और एक होती है स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हार्ड और स्मार्ट स्टडी दोनों करनी है। ठीक है, कुछ लोग हार्ड वर्किंग करते हैं बट वो क्या होता है ना, वो स्मार्ट स्टडीज नहीं होती तो इसलिए वो हार्ड वर्किंग फिर उसका काम नहीं देते उनके साथ। तो एक आपने स्मार्ट भी बनना है और हार्ड वर्क भी करनी है। ठीक, अच्छा, साथ में ये भी बात ऐड करता जाऊं कि फिडल बुक्स जो है वो भी आप रीड करें। अगर आपके साथ मौका है, टाइम है, तो आप फिडल बुक्स पे भी तो थोड़ा आप रिविजन कर ले, वहाँ वो भी आप देख ले। अगर फिर टाइम कम है और टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप फिडल बायोलॉजी जो बुक है उसको ज़रूर देखिए
और यही रिकमेंडेशन बेहतर है और बाकी स्टूडेंट से भी यही रिकमेंडेशन है जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो फेडरल बुक्स को भी आपने ध्यान में रखना है और ख़ास तौर पर बायोलॉजी की जो फेडरल बुक है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जो अभी टाइमिंग दी है 3.5 आवर्स की, टाइमिंग थोड़ा वो एमसीक्यूज बढ़ाए गए हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इस हिसाब से अगर आपने टाइमिंग सेट करनी है तो 45 से लेके 50 तक ये जो मिनट्स है, ये जो टाइमिंग है आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे दीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो 40 से 45 तक मिनट्स आप बायोलॉजी को दे दीजिए और साथ साथ में जो 20 मिनट्स है वो आप इंग्लिश के लिए मुख्तस करें। ठीक है, और बाकी 10-15 मिनट आप जो है लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप मुख्तस करें। तो कोशिश करें इनके अंदर अंदर ही आप अपनी जो एमसीक्यूज है या डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है वो आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो थी एनएम टिकट के बारे में ज़रूरी बात ही थी। ठीक था, इस सब इजी ही होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर लोग एग्ज़ाम के दौरान या पेपर से कुछ दिन पहले एक टेस्ट के लिए जाने से पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये डिप्रेशन का काम नहीं है, बस मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और जाना है मैदान में। ठीक है, और लड़ के आना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह पैनिक नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या पैनिक हो जाते हैं या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, फिर वो टेस्ट में ही ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखे हुए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, इंशाल्लाह ईजी होगा और हमारे दुआएं आप लोगों के साथ है। तो मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।